नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीते दिन कौन कौन सी खबर ने सुर्खियां बटोरा है और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आज कौन कौन सी खबर महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए सबसे पहले जिक्र होगा मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह का। आनंद सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अब हम एक्शन लेंगे। एक्शन किस पे लेंगे आनंद सिंह, इसका भी हम जिक्र करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे गोपाल मंडल का भी। गोपाल मंडल की टेंशन बढ़ने जा रही है। देखिए इस वीडियो में हम आपको सिपाही भर्ती परीक्षा का भी जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इसमें किस पर एफआईआर हो चुकी है। देखिए इस वीडियो में हम सुनील पांडे का भी जिक्र करेंगे। हम आपको बताएंगे कि सुनील पांडे बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन उसके बाद हंगामा क्यों मचा हुआ है। और आज के इस वीडियो में जिक्र राजद का भी होगा। राजद ने बड़ा पत्र निकाल दिया है। राजद इन दिनों काफी एक्टिव हो गई है और अंदर खाने से कई तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का। अनंत सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम एक्शन लेंगे। किस पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं अनंत सिंह? देखिए निश्चित रूप से अनंत सिंह जो निर्दलीय आरजेडी के पूर्व विधायक रहे, पूर्व विधायक, बाहुबली नेता है, जेल से रिहा होने के बाद जो उन पर आरोप लगे थे वह उसको हाईकोर्ट ने, पटना उच्च न्यायालय ने उसको समाप्त कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। हाँ, तो वो अब उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा की तेज तर्रार अधिकारी रही आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह जी के खिलाफ जो है सो वह लिखित शिकायत करने जा रहे हैं। आनंद सिंह लिपि सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत करेंगे, यानी कि आनंद सिंह लिपि सिंह पर एक्शन लेंगे। रवि जी देखिए वो उनका कहने का, वो जिस लहजे में कह रहे हैं आनंद सिंह, वही कह रहे हैं कि हम बेगुनाह रहते हुए हमको इतने वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। बिल्कुल। तो वो जब हमको कोर्ट ने बरी कर दिया, न्यायालय ने हमको बरी कर दिया, हम पर कोई कुछ भी नहीं है, तब हम तो झूठ का, हम तो उतने दिन तक जेल में सड़ते रहे, अपने परिवार बाल बच्चों से दूर रहे, बिल्कुल जी, आम आवाम से दूर रहे। तो हम अगर यदि क्षेत्र में होते तो हम काम करते, लोगों के लिए, आम आवाम के लिए काम करते, तो वह एक बेहतर होता। घर परिवार से भी दूर रखा गया जानबूझ करके, साजिशन हमको जो है सो। तो यह सब वह कर रहे हैं और बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को वह जो है सो रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं कि इन पर भी कार्रवाई। हम अगर बेगुनाह हैं तो आखिर तो कोई तो गुनाहगार होगा। तो यह इसको भी एस्टैब्लिश किया जाए कि यह कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार है। तो इस लिहाज को लेकर के, इस चीज को लेकर के वह बहुत अभी एक्शन मोड में है आनंद सिंह। और आनंद सिंह ने देखिए बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार को लिखित शिकायत देंगे, एक्शन लेंगे लिपि सिंह पर। और एक्शन क्यों लेंगे आनंद सिंह, इसका भी जिक्र कर दिया है। देखिए इतनी ही बात नहीं है, उसमें उन्होंने और उसमें जोड़ा है। वो कहे कि लिपि सिंह के पिताश्री आरसीपी सिंह जब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संगठन हुआ करते थे, तो उस दौरान जब बिहार की एक तरह से कमोबेश कहा जाए कि कमान संभालते थे, जेडीयू में सेकंड पोजीशन, सेकंड मैन थे, नंबर 2 का ओहदा था उनके पास। इस लिहाज से उनका कहना था कि आरसीपी सिंह से मेरी नहीं बनती थी पॉलिटिकली, तो इस लिहाज से हमको कॉर्नर करने के लिए, हम पर जो है सो लगाम कसने के लिए यह इस तरह से षड्यंत्र रचा गया। हाँ, ये उनका, यानी कि बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा खुलासा कर दिया है और हंगामा भी मच गया है। चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल से जुड़ी हुई आ रही है। गोपाल मंडल की टेंशन बढ़ गई है। रवि जी क्या हो गया है, क्यों एक बार फिर से टेंशन में आ गए गोपाल मंडल? देखिए गोपाल मंडल जो निश्चित रूप से जेडीयू के
एमएलए MLA हैं हैं, गोपालपुर से, जी। भागलपुर के गोपालपुर गोपालपुर से। विधानसभा क्षेत्र से। तो उन पर जो है सो उन्हीं के भागलपुर के ही एक व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, वह नरेश मंडल है। जी जी। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि वो जो होटल संचालक हैं कि हमसे 50,000 रुपए रंगदारी की मांग की है। किसने की है? गोपाल गोपाल मंडल ने। गोपाल मंडल ने। गोपाल मंडल ने 50,000 रंगदारी मांगी है, हाँ, और जान से मारने की भी हाँ, धमकी दी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जी। यह आरोप लगा रहे हैं, और नहीं देने पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी है, नहीं देने पर वह जिस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं, तो यह बात की उन्होंने परबत्ता थाना में इस संबंध में, इस सिलसिले में एक लिखित शिकायत भी दर्ज कर दी है गोपाल मंडल के खिलाफ। बिल्कुल, वो परबत्ता थाना में का यह मामला है। तो निश्चित रूप से यह एक गोपाल मंडल के लिए यह जो है सो परेशानी का सबब है। हाँ, निश्चित रूप से यह जब इस तरह से, और रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं वो, तो यह अब देखने वाली बात होगी कि अब व्यवसायी के कहने पर क्या होता है। और उन्होंने नरेश मंडल ने कहा है कि हम हमारी होटल में जो है सो ये जिस व्यवसाय करते हैं उसमें मीटिंग हो रही थी, इस दरमियान वो एक फोन उनका पिक नहीं किया, उसके बाद से ही यह नाराजगी। अच्छा, तो फोन नहीं उठाने पर, एक कॉल रिसीव नहीं करने पर इतना भड़क गए गोपाल मंडल, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। जी, इस तरह की बात अब खुल कर के आ रही है। अब तो थाना, अब तो पुलिस जो है सो अब जांच कर रही है, जांच करेगी इस आवेदन पर। इसके बाद ही कुछ पता चलेगा सच्चाई। रवि जी, कोई पहला मौका तो नहीं है जब गोपाल मंडल इस तरह से सुर्खियों में आए हैं? देखिए, गोपाल मंडल बोलते हैं, लेकिन वो इस तरीके की जो भौकाल एक टाइट किया जाता है, जो कहा जाता है, उतना कभी हॉस्पिटल में पिस्टल लेकर भी चले गए थे, आपको याद होगा। वो सब ट्रेन वाला वायरल वीडियो भी आपको याद होगा। वह सब है, लेकिन बावजूद इसके आपने कभी नहीं देखा होगा कि गोपाल मंडल इस कदर किसी के लिए टूट पड़ते तो नहीं देखा गया है। ठीक है, अगर यदि मान लीजिए वो किसी कारण से नाराजगी उनकी होगी तो वो बोलते होंगे, वह एक अलग विषय है, लेकिन वो टूट पड़ने वाली जो स्थिति होती है वह नहीं दिखाई। अब दूध का दूध, पानी का पानी तो पुलिस ही करेगी। पुलिस की जांच के बाद तमाम पिक्चर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है। क्या हो गया है? बीते दिन परीक्षा हुई थी, खबर आ रही है एफआईआर भी हो गया है। रवि जी, देखिए, निश्चित रूप से केंद्रीय चयन पर्षद की ये सिपाही भर्ती का परीक्षा बिहार में आयोजन हो रहा है। उसमें मोतिहारी में जो है सो एक मुन्ना भाई पकड़े गए। अच्छा जी। मुन्ना भाई की अरेस्टिंग हुई है। मुन्ना भाई को पकड़ा गया है क्योंकि वह उनको कहा जा रहा है बम झा जो पकड़े गए हैं, बम झा की जगह पर बैठ करके वह मुन्ना भाई परीक्षा दे रहे थे। तो इसी में जो है सो जो मुन्ना भाई थे उनकी अरेस्टिंग हुई है, और वो देखिए तो हिरासत में ले लिया गया, एफआईआर हो चुकी है। हाँ, निश्चित रूप से अभी तो एफआईआर मैंने हिरासत में ही लिया गया, लेकिन जिस तरीके से यह फ्रॉडगिरी एस्टेब्लिश हो गई है, तो अब तो आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा की जब से शुरुआत हुई है रवि जी, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ ही जा रही हैं। देखिए, मुन्ना भाई भी देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो पकड़ा गया है वह भी पटना का रहने वाला है। पटना का रहने वाला है। वो मुन्ना भाई में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने जांच में यह बात को ये किया है कि मुन्ना भाई पटना का रहने वाला है, और दूसरी जगह मैंने बम झा के लिए वह परीक्षा दे रहा था। तो यह निश्चित यानी कि बड़ा झोल कर रहा था, और इस झोल का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया। मोतिहारी पुलिस ने जी बिल्कुल। ये एक बड़ा माने समझिए कि एक कैच भी है पुलिस के लिए, बड़ा कैच भी है बिहार पुलिस के लिए। बिल्कुल जी। चलिए, अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर राजद से जुड़ी हुई है। देखिए, आए दिन राजद इन दिनों काफी एक्टिव हो गई है रवि जी। मैराथन बैठक भी चल रही है, एक्शन भी हो रहा है। बीते दिन भी आपने देखा था कि राजद ने 2 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। क्या माजरा हो गया था? देखिए, निश्चित रूप से सीतामढ़ी का मामला है। सीतामढ़ी माँ जानकी की धरती का है। बिल्कुल, वो सीतामढ़ी में सोनवर्षा प्रखंड कार्यालय में वो वहां पर झंडोत्तोलन की बात हो रही थी, यानी कि 15 अगस्त का वाकया है जी। तो वो झंडा तोलन के दिन, यह वीडियो वायरल भी है, ये सब जगह देखा भी जा सकता है। तो ये उस दिन जो 15 अगस्त को वो वहां पर रीतू जायसवाल, बिल्कुल जी, जो वहां से इस बार लालू प्रसाद यादव की शेरनी रीतू जायसवाल, ये इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी थी वहां से, तो वो शिवहर से थी प्रत्याशी। तो ये
और सीतामढ़ी के सोनवर्षा की बात है, वहाँ झंडोत्तोलन के लिए वहां पर जिस तरीके से कुछ पार्टी की छवि खराब करने का और राष्ट्रीय ध्वज का मामला, अच्छा, और जिस तरह से रितु जायसवाल के साथ में जो व्यवहार किया हाँ, गया, एक महिला के नाते आप जो है उस तरह से आप नहीं कर सकते, वह तो सम्मान ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं, ये उतना जायज नहीं है उतना जी। सम्मान तो आपको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल। वो जायज नाजायज तो अलग विषय है, लेकिन एक महिला को आपको उतना सम्मान देना पड़ेगा, इसके आप बच नहीं सकते। तो ये जो आपने व्यवहार किया उस दिन, उसको लेकर के राजद नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने सुरेंद्र यादव और सुनील कुमार सुरेंद्र यादव और सुनील कुमार को, बिल्कुल, ये दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया, 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। बड़ा एक्शन लिया है राजद ने। तो देखिए, निश्चित रूप से इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी। हाँ, तो ये निश्चित रूप से तो तेजस्वी का जो आरजेडी है वह अब इस चीज को बर्दाश्त करने वाला नहीं है कि हुड़दंगई आपको नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, किसी भी सरगम स्टांसेस में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप अगर यदि हुड़दंगई करिएगा तो तेजस्वी की आरजेडी आपको कतई बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। यानी कि आप पे नकेल कस दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नकेल कस दिया जाएगा, नकेल ही कस दिया गया, बिल्कुल लगाम लगा दिया गया है। बिल्कुल। चलिए, ये भी खबर है, जैसा कि मैंने बताया रवि जी, कि आए दिन जो है हम खबर देख भी रहे हैं कि राजद काफी एक्टिव हो गया है, मैराथन बैठकें भी चल रही है, कई तरह की जानकारी है आपके पास। देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी लगातार बैठक कर रही है, प्रदेश नेतृत्व बैठक कर ले रहा है हर जिला में, और बूथ स्तर से लेकर के पूरे वो जिले में क्या संगठन का माने स्ट्रक्चरल ढांचा है और कैसे आप जो है सो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो अप टू द मार्क कहा जाए तो वो परफॉर्म नहीं कर सकी पार्टी, तो वो कहाँ चूक हो गई, कहाँ झोल झाल हुआ, इस चीज को बैठ करके एक एक चीज को वो हर जिले से अलग अलग का वो फीडबैक लिया जा रहा है, और फिर फर्दर 2025 में कैसे मैक्सिमम हम बेहतर कर सकें, पार्टी आरजेडी कैसे बेहतर करे, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कैसे बेहतर करे। यानी कि आप कह रहे हैं कि समीक्षा बैठक चल रही है, एक एक बात की समीक्षा हो रही है। बिल्कुल, एक किसने परफॉर्म किया, किसने परफॉर्म नहीं किया, इसकी भी समीक्षा हो रही है। इसकी भी हो रही है, और कैसे वोट टर्न अप नहीं हो सका, और जो आरजेडी के एमएलए हैं वह अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन और आरजेडी प्रत्याशी को चुनाव में लीड नहीं दिला सके, बढ़त नहीं दिला सके, और यानी कि वैसे एमएलओ पर, वैसे विधायकों पर खतरा मंडरा रहा है। निश्चित रूप से वैसे वो तो हो ही रहा है। अब देखिए, इन लोगों को टारगेट भी एक तरह से दिया जा रहा है, टारगेट भी दिया गया है, हाँ, कि अब जो सो बेहतर करना है और कैसे आपको बूथ को मजबूत करना है, बूथ मजबूत करिए, तभी जो है सो हम आगे 2025 में बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो इन सब बातों पर पूरी तरह से एकदम वो एक मैपिंग हम कह लें उसको, तो मैप बना करके, वो चार्ट बना करके तैयार करके पूरी तरह से काम हो रहा है, और कहा जा रहा है कि इस बार जो है सो 160 का टारगेट रखा गया है। 160 का विधानसभा के चुनाव में 160 का टारगेट रखा गया है, और नहीं तो ऐसे में 142 144 का टारगेट है। माने देखिए, अब इसमें टारगेट दो तरह का हो गया, एक 160 और एक 140 से 145। 160 या 190? हाँ, सॉरी 190 हाँ, 190 का टारगेट, तो 190 का टारगेट है, और एक जो है सो 190 का टारगेट आपको महागठबंधन को लेकर के। अच्छा, महागठबंधन को लेकर अलग टारगेट है, और राजद को लेकर अलग टारगेट है 140 145। तो चूक नहीं होनी चाहिए इस बार बख्शा नहीं जाएगा। तो ये मैजिकल फिगर बिहार विधानसभा का 122 है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने बलबूते इस बार जो है सो आरजेडी चाह रही है कि हम मैजिकल फिगर जो होता है, जादुई आंकड़ा होता है, उसको हम अपने ही अचीव करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है, अलायंस पार्टनर अन्य गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन है, वो सब लोग तो रहेंगे ही साथ में, तो वह जो है सो माने हम इतना अचीव कर लेंगे तो वो कंफर्ट जोन में रहेंगे, बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहेंगे। और तेजस्वी यादव तो यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव यात्रा रक्षाबंधन के बाद, हाँ, तो वो रक्षाबंधन के बाद वो दिल्ली में रक्षाबंधन कल उनका मनेगा, उसके बाद से वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की मौजूदगी में, उसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी विदेश रवाना हो, अपना लालू प्रसाद यादव का जो रूटीन चेकअप है वो होना है, उसके बाद से वो तेजस्वी यहाँ आने के बाद फिर वह फीडबैक लेंगे, और उसके बाद फिर वह
यात्रा पर जैसी लोगों के बीच चले हाँ, जाएंगे। अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये अगली खबर सुनील पांडे से जुड़ी हुई है। आपको भी मालूम है कि बीते दिन सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हो गए हैं सुनील पांडे, तो इस पर हंगामा क्यों मचा हुआ है रवि जी? नहीं नहीं, कोई हंगामा नहीं। देखिए जी। वो, देखिए सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र पांडे, वो तरारी से, वह आपको ये समझ लीजिए कि तरारी सुनील पांडे का है और दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। तरारी सुनील पांडे का है और सुनील पांडे तरारी के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक जी। एक गांव, एक एक जगह से हाँ। वो वेल नोन है और जानते हैं, और वहां पर उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आज कल जब वो शामिल हुए भाजपा में, तो वो उनके समर्थकों का हुजूम सुबह के समय में जी। उमड़ पड़ा था। उमड़ पड़ा था। हाँ। देखने लायक था। देखने लायक था, और कई लोग तो भी रास्ते में ही थे। जी जी जी। कई लोग रास्ते में ही थे, कई लोग तो उधर ही रह गए और इधर जो है ज्वाइनिंग उनकी हो गई। तो ये सबसे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ज्वाइनिंग कराई। बिल्कुल, वो आए दिल्ली से, खास इसीलिए आए हैं। हाँ, ज्वाइनिंग कराया और कह दिया, और निश्चित रूप से अब जो है सो वो तरारी में इस बार ताल ठोकने जा रहे हैं। और जो ही इस बार का नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी होगी चुनाव को, उसके बाद आपको फिजा और समा बदली हुई नजर आएगी इस बार तरारी। फिजा और समा बदला नजर आएगा इस बार। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यानी कि खास है बीजेपी के लिए सुनील पांडे। देखिए, खास इसलिए, इसी लिहाज से तो वो उनको पशुपति पारस को तो झटका लग गया रवि जी। बड़ा झटका है। वो मजबूत स्तंभ एक तरह से माना जाए तो वो थे, और जिधर भी वो रहते हैं मजबूती के यानी साथ कि आरएलजेपी लड़खड़ा गई। निश्चित रूप से अब आरएलजेपी में वैसा कोई दमखम वाला अब दिख नहीं रहा है जितना पहले। तो इन लोगों के चलते वो दमखम दिखता था। ये किसी भी चीज को खड़ा करने में इन लोगों का बड़ा योगदान था। तो ये ऐसी परिस्थिति में अब सुनील पांडे का वहां जाना, तब माने भारतीय जनता पार्टी, पशुपति पारस को झटका देना और बीजेपी में शामिल हो जाना। निश्चित रूप से अब देखिए तरारी और आरा में एक बड़ा चुनौती, निश्चित रूप से इस बार आरा लोकसभा जो हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो यह इनके आने से मजबूत स्थिति में आरा लोकसभा में भी, और आरा लोकसभा ही नहीं, अगल बगल काराकाट, यानी कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लग चुकी है। निश्चित रूप से बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।